सबको मेरा नमस्ते और जय जिनेंद्र। मैं कोलकाता दिगंबर जैन समाज से हूँ। मेरा नाम सुधा जैन काला है। मैं कुछ गलत बोलूँ तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। 5 मिनट का समय अपनी पास्ट हिस्ट्री जो मेरी रही है 50-60 सालों की, उसको बताने के लिए 5 मिनट बहुत कम है शायद। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ, सरिया हजारीबाग की हूँ। वहाँ मेरी क्लास 12 तक की पढ़ाई हुई थी। फिर मैं वहाँ 5 जनरेशन के परिवार के साथ पली बड़ी। बहुत प्यार मोहब्बत से रही, बहुत माने बहुत प्यार। मतलब मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उस ज़माने में भी मुझे नाश्ता कराकर स्कूल भेजते थे। उस समय मैं एप्पल खाती, पॉरेज खाती, ये सब उस ज़माने में भी खाती थी। जस्ट बता रही हूँ। अब 19 साल की मैं हो गई, मेरी शादी हो गई। यहाँ भी बहुत एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड परिवार मिला, 4 जनरेशन का। गांव से मैं शहर आ गई। 1 साल बाद मेरी प्यारी सी बेटी हुई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रैवल शुरू हो गया। वो 1-1 महीने, 2-2 महीने के लिए बाहर काम से जाने लगे। तो फिर मैं उन दिनों बहुत लोनली फील करती थी, जबकि घर में सब थे, बहुत प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक हस्बैंड से जो हम अपनी बात शेयर करते हैं उसके लिए कोई नहीं था। आज की तरह मोबाइल नहीं होते थे, ना तो रोज़ की तरह पार्टियां होती थी जो आज होती हैं, ना इतने दोस्त होते थे कि रोज़ बाहर आना जाना है। तो शायद थोड़ी सी घुटती थी मन में। सब बीतता गया। यहाँ उसके बाद मेरा 5 साल बाद बेटा हुआ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक बात थी कि मुझे बेटा नहीं होगा। वो इसलिए कि हम पहले 2 बहनें हैं, तो सब यही कहते थे इसके तो बेटा होगा ही नहीं, इसकी बेटियां ही होगी। और भाई नहीं था। तो और जब बेटा हुआ तो मुझे तो खुशी, मतलब इतनी खुशी कि सब कुछ मिल गया जहाँ की। तो वो खुशी मेरे लिए ख़राब हो गई। फिर जब मैं घर आई हॉस्पिटल से तो मेरे स्वभाव बदलने लगे। मेरे स्वभाव में बदलाव आने लगा। मैं रात भर जगती थी और मतलब सुबह 3-4 बजे उठ जाती। सबकी बिज़ी लाइफ थी, सब अपने अपने काम करते थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ध्यान देते थे। कुक खाना बना के देता, उस पर चिल्लाती, सामान उठा के फेंकती, लाइक जो जो करती थी मैं बता रही हूँ। उसके बाद मेरा रूटीन वर्क मैं करती और गुस्सा ज़्यादा होने की वजह से फिर बाऊजी मेरे बहुत दूरदर्शी थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा सुधा ऐसी तो नहीं है, इसके स्वभाव में इतना बदलाव आ रहा है, क्या बात है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो बाऊजी से मैं झगड़ा करी। मैं बोली डॉक्टर के बाऊजी, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, फिर से डॉक्टर को दिखाते मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन बाऊजी डॉक्टर के ले गए। फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई। हॉस्पिटल के बाद से मैं ये बोलूँ, देखिए बीमारियाँ 2 तरह की हैं, फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ के लिए 100 बेस्ट डॉक्टर हैं, 100 इलाज हैं, द बेस्ट नर्सेज हैं, उससे भी द बेस्ट, मतलब सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है। बट मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन उसके केयर के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। मैं जिस हॉस्पिटल में थी, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, वहाँ मैं जब नहाने जाती थी, क्योंकि जस्ट मेरा मेडिकेशन था, ज़्यादा नहीं था, वहाँ तो बहुत तरह के लोग थे, तो मैं नहाती थी तो वो सैनिटरी पैड होते थे, उसका ढेर हटाती, वहाँ सफाई करती, फिर मैं नहाती थी। तो मैंने वहाँ तक भी देखा है। तब मैं हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए, हॉस्पिटलों का सुधार किया जाए। फिज़िकल हेल्थ क्या है, दवाइयाँ खा लीजिए, अपना हेल्थ न्यूट्रिशन से मिल लीजिए, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हमको सिर्फ लव, केयर, अफेक्शन और ऑब्जर्वेशन इज़ मस्ट। आपको किसी के स्वभाव में कुछ बदलाव दिख रहा है, अगर उसका गुस्सा बढ़ गया है या बिना वजह से भी कुछ झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी हो, बच्चे बड़े बूढ़े, तो तुरंत काउंसलिंग कराइए, मेरा ये कहना है। मेरा इलाज बाऊजी जो तुरंत काउंसलिंग कराए वो ले गए, तब मैं आज वापस ठीक होकर यहाँ खड़ी हूँ। नहीं तो शायद लेट होने से ठीक नहीं होती, यहाँ तक नहीं आती। तो इसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। अगर मैं, कहते हैं ना मेंटल डॉक्टर के गया है, मतलब ज़रूर इस पागल है ये। मेंटल मतलब ही एक पागल शब्द है ये। और बीमारियों के नाम आपने बहुत अच्छे अच्छे निकाले हुए हैं, कैंसर है, यूट्रस है, थायराइड है, ये है वो है,
इसका नाम सिर्फ एक मेन पागल है। उसके बाद तो इन 10 सालों में बाइपोलर का नाम आया है, डिप्रेशन अब आया है। कोविड के बाद डिप्रेशन शब्द बढ़ गए क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड बढ़ गया और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी सब कुछ इतना बढ़ गया कि लोग बात ही नहीं करते। अब सब कुछ इसमें होता है, तो अब हम किसी का स्वभाव जान ही नहीं सकते कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या चाह रहा है। हम सबसे बात करें, एक दूसरे से बात करें, बच्चों की सुने, बड़ों की सुने, सबके लिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हॉस्पिटल की बात हुई। उसके बाद बाद में इन 10 सालों में मेरी बीमारी का नाम बाइपोलर दिया गया, जो मूड स्विंग्स के अनुसार बदलता है। इसमें मैं कभी बहुत खुश होती थी, कभी बहुत रोती थी, ये वगैरह वगैरह। तो ये तो मूड स्विंग्स जो है, ये अभी दीपिका जी जो लिव लव फाउंडेशन, लिव लव लाफ का फाउंडेशन चला रही हैं, वो भी बाइपोलर की मरीज रह चुकी हैं। उनको ज़रूर सुनिए। मैं बहुत से इन लोगों को सुन के इंस्पायर हुई, तब आज यहाँ तक पहुँचकर कुछ बात कर पा रही हूँ कि मेरे जैसे भी कोई हैं। उसके बाद एम्पावर माइंड से भी जुड़ी, जिनकी हेड नीरजा जी बिड़ला हैं, कुमार मंगलम बिड़ला की वाइफ। कोविड के समय मैं उनको लेकर मैं जैन जीतो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, उसमें उनको लेकर मैं जूम मीटिंग करना चाहती थी और 3-4 बार उनकी फैकल्टी से मेरी मीटिंग भी हुई थी, बस वो डिले हो गया तो इसलिए वो हो नहीं पाया। और आमिर जी की बिटिया जो एकदम छोटी सी है, उसकी शादी अभी हुई है। उसने अपने पास्ट लाइफ को सामने लाकर, खुद को एग्जाम्पल बनाकर वो जो कर रही हैं, वो तो मतलब आप उसको ज़रूर देखिए। आमिर जी की वाइफ, बेटी का नाम है ईरा खान, और जो अगत्सू फाउंडेशन चलाती हैं। इन सब से जुड़िए, सबको देखिए कि क्या क्या होता है दुनिया में। अब इसके बाद मेरी हिम्मत एक बार और आई। कोविड के समय मेरा बेटा का बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं, क्योंकि मैं सबकी नज़र में जो मुझसे 10-20 साल बाद मिलता, मुझे उसी नज़र से देखता था कि ये तो थोड़ी सी वो रही हुई है। लेकिन एक शब्द होता है, जो मेंटल इलनेस हो गया और मैं हॉस्पिटल जाई, तो मेरे लिए एक ज़िंदगी में वो स्टिग्मा जुड़ गया। बहुत कठिन शब्द है ये। तो मैंने कोविड में अपना एक वीडियो बनाया 3 मिनट का बेटे के बर्थडे के लिए, और मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को भेजा। तो मेरे जो बड़े रिश्तेदार, घर वाले और जो नए आए हुए बच्चे, सब ने जाना कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसमें मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी फ्री हो गई अब बात करने के लिए, और यहाँ आकर तो पूरी फ्री हो गई कि ये शायद ये लांछन जो लगा हुआ है शायद आप हटा देंगे अब मुझे, कि अब मैं ठीक हूँ। तो ये मुझे बहुत दूर दूर तक पहुँचाना है, ये मेरी बात को बहुत दूर दूर तक पहुँचाना है, ताकि पुराने लोग भी मुझसे मिलें। वो पूछते हैं सुधा तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तब मैं रोने लगती हूँ। अभी भी घर आके रोती हूँ कि लोग क्यों पूछते हैं, कि जबकि मैं ठीक हूँ। तो इतनी बातें मैंने बोली, और बस मेरा कहना ये है कि इसमें हॉस्पिटल को ठीक करें, और जो आज के बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको ये दवाइयों के बारे में, हमारा मेडिक्लेम नहीं होता है। मैं हॉस्पिटल का मेरा एपिसोड 3-4 बार हुआ एपिसोड, तो कोई दवाइयाँ नहीं मिलती, कोई मेडिक्लेम का भी नहीं मिलता उसका। इसको आगे बढ़ाइए और हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात ज़रूर पहुंचाइए कि हमें हेल्थ में इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ 2 का डिवाइड किया जाए, उसको पढ़ाया जाए। और मेन हमारी जो नर्सें हैं, जो ये डोमेस्टिक हेल्पर ही इसमें काम नहीं आएंगी, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे संभालें घर में, बड़ों को कैसे संभालें, बूढ़ों को कैसे संभालें, जो भी है इनकी भी ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ वाले घर में भी रहते हैं, उनको संभालने कोई नहीं होता, एक्सपर्ट्स चाहिए जो उनको प्यार, मोहब्बत और बहुत ध्यान से, प्यार से संभालें। बस मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। थैंक यू सो मच।